नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर झारखंड में होगी डीजीपी की नियुक्ति। जी हां, झारखंड पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नाम निर्देशित समिति के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार 7 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में डीजीपी चयन एवं नियुक्ति नियमावली सहित 9 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। और वहीं जिन प्रस्तावों पर मुहर लगे हैं वे प्रस्ताव कुछ इस प्रकार हैं। झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग सृजित 465 पदों को वर्तमान आवश्यकता अनुसार चिन्हितकरण की स्वीकृति दी गई है। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड पुलिस बल प्रमुख के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई है। वहीं इधर 6वीं झारखंड विधानसभा का द्वितीय बजट सत्र दिनांक 24 फरवरी 2025 से 27 मार्च 2025 तक आहूत करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं देवघर में नया एम्स स्थापित करने हेतु झारखंड सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के साथ किए जाने वाले एमओयू प्रारूप पर स्वीकृति दी गई है। वहीं इधर झारखंड रांची संप्रीति सेवानिवृत्त को आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रमोशन प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। और वहीं दूसरी ओर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नगर ऊंटारी गढ़वा के न्यायालय को विशेष न्यायालय बनाने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड परिचारिका गैर शैक्षणिक संवर्ग नियमावली 2025 के गठन पर भी स्वीकृति दी गई है। और वहीं प्री बजट कार्यशाला के आयोजन हेतु डॉक्टर सीमा अखोरी एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई है। और वहीं इधर झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में प्रबंधन निर्देशक एवं निर्देशक के पदों पर नियुक्ति हेतु किए गए प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। रांची डीसी ने व्हाट्सएप नंबर किया जारी, अगवा साथी के जरिए जन शिकायत की होगी सुनवाई। जी हां, रांची डीसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर आम जनों की समस्या के समाधान के लिए नई पहल की शुरू की है। अब जिलावासी अपनी शिकायत और समस्याएं सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। जिला प्रशासन ने जन शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर 9430328080 जारी किया है। इस नई व्यवस्था से प्रशासन को शिकायतों के समाधान में तेजी लाने में मदद मिलेगी और नागरिकों को भी अपनी समस्याओं का शीघ्र समाधान मिलेगा। यह पहल प्रशासन की जनता से जुड़ाव बढ़ाने और उसकी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला प्रशासन ने बताया कि व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायतें भेजने वाले नागरिकों अपनी समस्याओं का पूरा विवरण भेज सकते हैं। इसके साथ ही नाम और संपर्क जानकारी भी भेज सकते हैं ताकि उचित कार्यवाही की जा सके। प्रशासन का उद्देश्य शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता लाना और नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना है। रांची जिला प्रशासन की इस पहल से नागरिकों को अपनी समस्याओं का समाधान जल्द और प्रभावी तरीके से मिल सकेगा। राज्य के 14 जिलों के 91 प्रखंडों में चलेगा सर्वजन दवा सेवा अभियान। जी हां, फलेरिया उन्मूलन को लेकर राज्य के चिन्हित 14 जिलों के 91 प्रखंडों में सर्वजन दवा सेवा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। स्वास्थ्य कर्मी, सहिया, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों की ओर से योग्य लाभुकों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। और वहीं जिन 14 जिलों में ये दवा खिलाई जाएगी वे जिले हैं पाकुड़, कोडरमा, रांची, गुमला, साहिबगंज, देवघर, धनबाद, बोकारो, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, रामगढ़ तथा लोहरदगा में ये दवाइयां खिलाई जाएगी। मैया सम्मान योजना से इस तरह की महिलाएं होंगी बाहर, सीएम हेमंत सोरेन ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां, मैया सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है। इसके तहत कहा गया है कि जो महिलाएं गलत तरीके से पैसे उठा रही हैं उनको खुद बाहर हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस पर अपडेट देते हुए कहा कि जो गलत शपथ पत्र देकर फर्जी तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं वे खुद बाहर हो जाएं। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि अगर कोई महिला गलत तरीके से इसका लाभ ले रही है तो इससे जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन महिलाओं से अपील है कि कृपया आप खुद बाहर हो जाएं। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो महिलाएं इस योजना से जुड़ने से वंचित रह गई हैं उन्हें भी शीघ्र जोड़ा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार ने जो लकीर खींच दी है उसे कोई मिटा नहीं सकेगा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि महिलाएं मैया सम्मान योजना से इतनी सशक्त हो जाएंगी कि ऐसी कई सिलेंडर स्वयं खरीद लेंगी, उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक राज्य विकास नहीं कर सकता है। अब महिलाएं राज्य की दिशा एवं दशा को आगे ले जाने का काम करेगी।
झरिया के कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने कौन बनेगा करोड़पति में जीते 12,50,000 रुपये। जी हां, झरिया के कतरास मोड़ निवासी कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 में सोमवार को 12,50,000 रुपये जीते हैं। सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन के लोकप्रिय ज्ञान आधारित गेम शो में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे कौशलेंद्र ने 12 सवालों के सही जवाब दिए। 13वें सवाल का सही उत्तर नहीं आने पर उन्होंने खेल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि कौशलेंद्र ने बिग बी को अपना परिचय देते हुए बताया कि वह कोयला ढुलाई का काम करते हैं, इसी से उनकी आजीविका चलती है। जब वे छोटे थे तो उनका सपना आईएएस बनने का था, मगर पैसे की कमी के चलते पढ़ाई नहीं कर सके। फिलहाल धनबाद शहर के जयप्रकाश नगर में पिछले 3-4 सालों से अपने एक रिश्तेदार के यहां पर रह रहे हैं। कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने सदी के महानायक द्वारा जीती गई रकम के खर्च करने से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर कहा वह इस रकम को अपने 3 साल के बेटे दक्ष और 3 माह की बेटी दीक्षा की पढ़ाई और परिवार पर इस्तेमाल करेंगे। मैया सम्मान योजना के सर्वर में आई तकनीकी खराबी, महिलाओं की बढ़ी परेशानी। जी हां, मैया सम्मान योजना के तहत 25 रुपया हर महीने का हकदार बनने की चाह रख रही महिलाओं को इन दिनों बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है, मगर कुछ दिनों से विभाग का सर्वर डाउन होने की वजह से नया आवेदन नहीं लिया जा रहा है। सर्वर में आई तकनीकी खराबी की वजह से परेशान महिलाएं प्रज्ञा केंद्र से लेकर अंचल कार्यालय तक की चक्कर काट रही है। वहीं मंगलवार 7 जनवरी को बड़ी संख्या सदर अंचल कार्यालय पहुंची महिलाओं ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि प्रज्ञा केंद्र आवेदन लेने से मना कर रहा है और अंचल कार्यालय सुन ही नहीं रहा है। आखिर जाएं तो जाएं कहां। रांची सदर अंचल पहुंची विल्सन खातून कहती है कि उन्होंने इस उम्मीद के साथ राशन कार्ड बनवाया कि मैया सम्मान योजना का लाभ उन्हें भी मिलेगा, मगर अब आवेदन लेना ही बंद हो गया है। कुछ इसी तरह की परेशानी रांची के हिंद पीढ़ी की नेहा बताती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, HMPV वायरस पर बोले झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। जी हां, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मंगलवार 7 जनवरी को कहा कि राज्य ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV संक्रमण से अप्रभावित बना हुआ है और देश के अन्य हिस्सों में ऐसे मामले सामने आने पर घबराने की जरूरत नहीं है। इरफान अंसारी ने कहा कि वह स्थिति पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा देश के कई हिस्सों में HMPV संक्रमण की खबरें आई है, लेकिन झारखंड में इसका कोई असर नहीं है। मैं स्थिति पर करीबी से नजर रखे हुए हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि राज्य में अब तक HMPV संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। बैंक लोन के नाम पर ठगी करते हुए 5 गिरफ्तार। जी हां, जामताड़ा साइबर पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कर्मियों द्वारा छापेमारी करमाटांड़ थाना क्षेत्र में रामपुर माधोपुर एवं जामताड़ा थाना क्षेत्र में ग्राम झरनापाड़ा साइडिंग बाईपास रोड के जंगल झाड़ के पास में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी की गई थी। प्रशिक्षु IPS राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में परेश कुमार मंडल, कमल दास, महावीर दास, सुरेश दास, विजय रुई दास को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध जामताड़ा साइबर 225 दर्ज किया गया है। इनके पास से पुलिस ने 12 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, 1 ATM कार्ड, 1 चेकबुक, 1 आधार कार्ड बरामद किया है। ये लोग पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। हजारीबाग में अफीम के साथ 5 गिरफ्तार, 1 लाख कैश भी बरामद। जहां पुलिस ने किरीडारी में मिले इनपुट के आधार पर पहली बार अफीम कारोबार से जुड़े आपूर्तिकर्ता, खरीदार और मध्यस्थ को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी में कुल 5 लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से 1 लाख नगद, 1 कार और मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। मौके से 7 ग्राम अफीम भी बरामद किया गया है। जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि किरीडारी के रहने वाला बैजनाथ पूरी टीम में मध्यस्थ की भूमिका में है और वह उत्तर प्रदेश में अफीम मामले में जेल भी जा चुका है। जेल में ही बैजनाथ की दोस्ती उत्तर प्रदेश में आए तस्करों से हुई थी। बैजनाथ के बुलावे पर ही तस्कर हजारीबाग आए थे और अफीम खरीदारी के दौरान पकड़े गए। पुलिया बनाने में हुआ घटिया सामान का इस्तेमाल, विधायक ने चलवाए तुरंत बुलडोजर। जी हां, झारखंड के सिमडेगा जिले में तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने घटिया निर्माण पर सख्त रूप अपनाते हुए एक पुलिया को JCB से तुड़वा दिया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही इस पुलिया की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई, जिससे नाराज विधायक ने ऑन द स्पॉट कार्रवाई की। विधायक सुदीप गुड़िया मंगलवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रही सड़कों का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान बानों के कोनसोडे से पंडरी पानी के बीच स्थित एक पुलिया का निर्माण बेहद घटिया पाया गया। निर्माण की गुणवत्ता को देखकर विधायक का गुस्सा फूट पड़ा और वहीं कार्यस्थल से उन्होंने सिमडेगा उपायुक्त अजय कुमार सिंह को फोन के माध्यम से कोनसोडे से लेकर पंडरी पानी सड़क निर्माण कार्य के बीच बन रही पुलिया पर भारी अनियमितता की जानकारी दी। इसके साथ ही अविलंब कार्यपालक अभियंता को कार्यस्थल पर भेजकर जांच कराने के साथ ही कार्रवाई करने की मांग की है। नेताजी की जयंती पर अवकाश घोषित करने की मांग।
जी हां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर बंगाली पक्ष संगठन की ओर से रेल नगरी चितरंजन में प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन रेल नगरी के 3 नंबर गेट के समीप हुआ। इससे दोनों तरफ यातायात पूरी तरह से ठप हो गई। प्रदर्शनकारियों ने चेरेका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कहा कि चेरेका प्रशासन ने अवकाश घोषित नहीं कर नेताजी के प्रति अपमान किया है। दिन के करीब 11 बजे प्रारंभ प्रदर्शन 1.5 घंटे तक प्रदर्शनकारियों व प्रशासन के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारी 23 जनवरी को चेरेका में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा नेताजी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी चेरेका महाप्रबंधक से मिलकर एक ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे, लेकिन महाप्रबंधक से मुलाकात नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों के 5 सदस्यीय टीम ने ज्ञापन चेरेका प्रशासन के प्रतिनिधि को सौंपा। उन्हें प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। रांची में पेट्रोल पंपों ने पुलिस को फ्यूल देना किया बंद, करोड़ों रुपए का है बकाया। जी हां, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग वाहन बहुत जरूरी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रांची में इन दिनों पेट्रोलिंग गाड़ियां अब पहले की तरह नहीं चल रही है। पेट्रोल पंप पर करोड़ रुपए से अधिक का बकाया हो जाने से पुलिस वाहन को ईंधन मिलना बंद हो गया है। इसके चलते पेट्रोल पंप संचालक अब उन्हें पहले की तरह ईंधन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जिससे रांची में गश्ती वाहन प्रभावित हुआ है। आपको बता दूं कि पीसीआर गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया है। थाना प्रभारी अपने स्तर से किसी तरह गश्त का प्रबंधन कर रहे हैं। शहरी इलाकों में गश्त प्रभावित है। आपातकाल के नाम पर वरिष्ठ अधिकारी अपनी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल ले रहे हैं। बताया जाता है कि रामविलास पेट्रोल पंप से पुलिस वाहनों को डीजल पेट्रोल की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन पेट्रोल पंपों में रुपये से अधिक का बकाया हो जाने के कारण उन्हें डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति बंद कर दी गई है। बकाया का भुगतान होने के बाद डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति की जाएगी। भाजपाइयों ने नारायणपुर में बाबूलाल मरांडी का किया स्वागत। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का मंगलवार को नारायणपुर में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। दरअसल सड़क मार्ग से बाबूलाल मरांडी जामतड़ा जा रहे थे। इसी दौरान नारायणपुर प्रखंड कार्यालय केएस मुख्य द्वार के समीप मंडल अध्यक्ष दीपक सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंग वस्त्र एवं पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस बार बहुमत के साथ जनादेश नहीं मिला, इस कारण हमारे राज्य में सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन विपक्ष की भूमिका हम लोग पूरी मजबूती के साथ निभा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाना है। आने वाला समय इस राज्य के साथ पार्टी के लिए भी काफी निर्णायक होगा। मौके पर पार्टी नेता संजय मंडल, साबिर अंसारी आदि मौजूद थे।